हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, अपन ने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें वेक्टर्स के क्वेश्चंस किए थे और अपना वो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। तो आज अपन जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है यूनिट डायमेंशंस। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसकी अपन बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन। मतलब कोई क्वांटिटी उसको अपन मेज़र कर सकते हैं और उससे अपन फिजिकल हैपनिंग्स जो हो रही हैं, जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी लॉ में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई क्वांटिटी है वो मेजर हो सकती है, उसकी घटित होने के जो घटनाएं हैं घटित हो रही हैं उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको किसी लॉ के द्वारा अपन अगर बता सकते हैं तो वो क्या होगा? अपना फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका एग्जांपल्स क्या हैं? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया। ये इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अपना क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर दूसरी तरफ अपन अगर बात करें, ऑन दी अदर हैंड वेरियस हैपनिंग इन लाइफ, हैप्पीनेस, सोरो एक्सेट्रा आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि देखो ये जो सब कुछ है ना, जैसे हैप्पीनेस हो गया, खुशी हो गई, दुख हो गया, ये सब है, इनको अपन क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या नहीं होती? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ये भी क्या हो रही हैं? घटित हो रही हैं। अपन इनको बता भी सकते हैं कि खुशी है, दुख है, बट इनको अपन क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मेजरमेंट इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए मेजरमेंट यूज़ नहीं है। टू कंपेयर, अपन जो मेजरमेंट है उसको मेनली किस लिए यूज़ करते हैं? किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं? जो अपना मेजरमेंट है उसको यूज़ करते हैं। मेजरमेंट का यूज़ अपन किस लिए करते हैं? अपनी दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करना है तो अपन मेजरमेंट का यूज़ करेंगे। A physical quantity is represented completely by its magnitude and unit। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को अगर अपन पूरी तरह अच्छी तरह से अगर उसको लिखना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा? यूनिट चाहिए होगी। मैग्नीट्यूड और यूनिट अगर है तो अपन उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 10 मीटर। 10 मीटर है, मतलब 10 में देखो 10 मीटर क्या है? कोई लेंथ है विच इज़ 10 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब कोई भी लेंथ है 10 मीटर, वो किसी लेंथ की 10 गुना है। यूनिट भी दे रखी है अपन को। 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। तो इससे क्या हो रहा है? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 10 क्या कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मीटर है वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक तो यूनिट चाहिए होगी और एक क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मेनली मैग्नीट्यूड और यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को एन से और यू। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो फॉर्मूला बना क्यू इक्वल्स टू क्या बना? एन इंटू यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। तो ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। ठीक है। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को, और u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डेफिनेट अमाउंट को अपन क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक तो यूनिट चाहिए होगी। अगर यूनिट चेंज होती है तो देखो, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपन उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? यूनिट भी चेंज हो सकती है। सिस्टम होते हैं यूनिट्स के अलग अलग, आपने पढ़ा होगा। तो अलग अलग सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग आएगा। उसकी अपन आगे बात करेंगे कि कौन से सिस्टम में मैग्नीट्यूड कितना आता है। ये देखो, एन इंटू यू जो है वो क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी का एन इंटू यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एन इंटू यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हमारा जो एन है वो यू के क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। एन इज एन क्या आएगा? हमारा यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी आपको याद रखना है। इसके क्या है? डायरेक्टली अपन को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार।
जो मैग्नीट्यूड और यूनिट है वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जितनी बड़ी यूनिट होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यूनिट क्या होगी, छोटी होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन रेशियो लेते हैं किसी का, अपन रेशियो लेंगे तो वो किसका लिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का लिया जाता है। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ नो यूनिट। अपन रेशियो लेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, उसमें क्या आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है वही आती है। यूनिट रेशियो में कभी यूनिट नहीं आती। इसका एग्जांपल देखें अपन, अगर इसका एग्जांपल अपन को दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर अपन पानी की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, उससे अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है। इसकी अपन जब आगे जब पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स, उस टाइम आपको पूरा बता दूंगा कि क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी। ये हो गया। इसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी क्या है, रेशियो है। वेलोसिटी एयर में जो वेलोसिटी होती है लाइट की, उससे उसका, और जो किसी मीडियम में वेलोसिटी है लाइट की, उसका क्या है, रेशियो है। स्ट्रेन है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये भी क्या होता है, रेशियो होता है। इन तीनों, ये तीनों रेशियो होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, आपको याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और जो अपना स्ट्रेन है वो क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। रेशियो की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं स्केलर मैग्नीट्यूड की। स्केलर क्या होता है, स्केलर्स मैंने आपको पहले जब वेक्टर पढ़ाया उस टाइम बताया था कि स्केलर्स की कोई यूनिट नहीं होती, उसमें क्या आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। स्केलर्स में क्या आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, लेंथ, टाइम, वर्क, इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, इनमें क्या आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, नेगेटिव केस हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन इज नेगेटिव। हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन क्या बताएगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वांटिटी की वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। माइनस साइन हमें क्या बताएगा कि सिर्फ माइनस साइन हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, बट वो हमें क्या बताएगा कि जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, माइनस आ रही है। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ को अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो लॉज होते हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्केलर्स की तो अपनी पहली बात हो रखी है। अब अपन वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स की मैंने आपको पहले बताया था, इसकी क्या होते हैं, दीज क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें होता है वो क्या होता है, वेक्टर होते हैं। और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। वेक्टर अलजेब्रा का लो है, उसके अकॉर्डिंग इसके एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, अपनी पहली बात हो गई। अब देखो क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। क्वांटिटीज़ हमें कितनी टाइप की पढ़ेंगे अपन, 2 टाइप की पढ़ेंगे। एक तो कौन सी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक कौन सी होंगी, डिराइव क्वांटिटी। अपन 2 क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल और एक डिराइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच एग्जिस्ट इन नेचर, देर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़ एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हमें ज़रूरी नहीं होती। वो क्या होती हैं, खुद ही सबसे क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको अपन अकेले ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। अपन बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। क्या होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड बाय सूटेबल मल्टीपल और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको डिराइव करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके अपन जिन क्वांटिटीज़ को
क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगी, डिराइव क्वांटिटी हो जाएंगी। जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन डिराइव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। इफ़ लेंथ इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर 2 और 3। देखो मान लो अगर लेंथ क्या है, लेंथ को अपन अगर फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, लेंथ को अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो क्या होगा, लेंथ को अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो जो एरिया है, क्या है, जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। तो जो आएगा वो क्या आएगा, लेंथ का स्क्वायर आएगा। लेंथ को यूज़ करके अपन एरिया को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ फंडामेंटल थी तो अपना एरिया क्या हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ की क्यूब होती है। तो ये भी क्या है, लेंथ तो अपनी क्या थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, बट वॉल्यूम को अपन ने लेंथ का यूज़ करके डिराइव किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, डिराइव्ड हो जाएगी। जो वॉल्यूम है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिराइव्ड हो जाएगी। तो डिराइव्ड समझ में आ गया। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके अगर अपन किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखो एक ये स्पेशल बात है अपन को याद रखनी है कि जो लेंथ, मास और टाइम है, इनको अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं अपन मैकेनिक्स के अंदर। जो अपनी मैकेनिक्स है उसके अंदर लेंथ, मास और टाइम है, उनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मान के काम करेंगे। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई यूनिक चॉइस नहीं है, आप जो भी चाहो, जिसको भी चाहो आप फंडामेंटल क्वांटिटी मान के दूसरे को उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर देखो स्पीड और टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ विल बिकम डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज द लेंथ विल बी एक्सप्रेस एज स्पीड इनटू टाइम। मान लो अपन किसी को भी अपन क्या मान सकते हैं, अपन किसी भी चीज़ को क्या मान सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन ने स्पीड और जो टाइम है इनको अपन क्या मान रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं। अगर स्पीड और टाइम को अपन ने फंडामेंटल माना तो जो अपनी लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी, डिराइव हो जाएगी, क्योंकि लेंथ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो अगर स्पीड और टाइम को अपन फंडामेंटल मानेंगे तो जो अपनी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये अपन पे डिपेंड करता है कि अपन डिराइव किसको मानना चाहते हैं। तो मैकेनिक्स में अपन लेंथ, मास और टाइम है, इसको क्या मानेंगे, फंडामेंटल मान के अपन काम करेंगे। अपना जो भी होगा, जो जितना भी अपन सोल्व करेंगे उसमें क्या कर रहे होंगे, अपन इसको फंडामेंटल मान के काम करेंगे। अपन किसको फंडामेंटल मान के काम कर रहे होंगे, जो लेंथ, मास और टाइम अपना है, लेंथ, मास और टाइम है, इसको अपन फंडामेंटल मान के अपना जो भी काम करेंगे वो सारा इन तीनों को फंडामेंटल मान के ही करेंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं उनकी बात करेंगे। वैसे क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए उसके स्पेसिफिकेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी यूनिट्स हैं उतनी क्या होनी चाहिए, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उतनी यूनिट्स होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? In mechanics, we choose arbitrary units of 3 physical quantities. We can express the units of all other physical quantity. मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या किया, चूज़ किया। फंडामेंटल यूनिट्स को चूज़ किया और जो अदर जो क्वांटिटीज़ थी उनको, अदर यूनिट्स थी उनको, उन यूनिट्स की सहायता से अपन ने क्या किया, डिराइव किया। हमने क्या लिया, पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने ले ली और जो अदर जो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने डिसाइड की और यूनिट्स थी उनको क्या किया हमने, उन फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से, हेल्प से क्या किया, डिराइव किया। इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर और किलोमीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है किसकी, लेंथ की। जो सेकंड है, मीटर है और जो किलोग्राम पर मीटर है, ये सब क्या है, डिराइव किए गए हैं अदर यूनिट से। जो मास और लेंथ को हमने यूज़ करके इनको क्या किया है, ड्राइव किया है। तो ये सारी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई। मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, हमने बेस यूनिट कुछ यूनिट्स को हमने बेस यूनिट माना हुआ है और दूसरी यूनिट्स को उन
बेस यूनिट्स के यूज़ करके अपन जो दूसरी यूनिट्स हैं उनको एक डिराइव करते हैं। तो एक क्या होती हैं, जिनको अपन ने माना हुआ है वो कौन सी हैं, फंडामेंटल हैं, और जिनको अपन एक्सप्रेस करते हैं वो कौन सी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये बात भी अपन को याद रखनी है कि कौन सी फंडामेंटल हैं, कौन सी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है। यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हैं, सिस्टम है कुछ यूनिट्स के, उनकी अपन वन बाय वन बात करते हैं कि जो यूनिट्स हैं उनके सिस्टम कौन से हैं। ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको कहते हैं अपन, एक सेट है यूनिट्स का जिसमें कौन सी फंडामेंटल और जो डिराइव्ड हैं वो सारी यूनिट्स आ जाती हैं, उसको अपन क्या कह रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह रहे हैं। इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस में गॉसियन, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं अपन। इसमें क्या लेंगे अपन, जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में लेंगे, मास है उसको ग्राम में लेंगे, और जो अपना टाइम है उसको सेकंड में लेंगे। लेंथ, मास, टाइम को अपन ने क्या माना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी माना हुआ है, और इनकी जो फंडामेंटल यूनिट अपन लेंगे सीजीएस सिस्टम में वो कौन सी लेंगे, जो लेंथ है उसकी तो अपन लेंगे सेंटीमीटर, जो मास है उसकी ग्राम, और जो अपना टाइम उसकी अपन सेकंड लेंगे। दूसरा कौन सा है, एमकेएस सिस्टम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जियोर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जो अपन फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इनके लिए जो अपन फंडामेंटल यूनिट यूज़ करेंगे एमकेएस सिस्टम में वो कौन सी यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए अपन मीटर लेंगे, मास के लिए किलोग्राम लेंगे, और टाइम के लिए सेकंड लेंगे। तीसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है, एफपीएस। एफपीएस, इसमें अपन जो लेंथ है उसको फुट में ले रहे होंगे, जो मास है उसको पाउंड में लेंगे, और टाइम को अपन सेकंड में लेंगे। तो आपको क्या है, तीनों का ये याद रखना है कि जो सीजीएस सिस्टम था उसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड ले रहे थे, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड ले रहे हैं, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड ले रहे हैं। और जो एसआई सिस्टम है अपना, जो एसआई सिस्टम है उसमें अपन क्या ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में क्या करें, इंटरनेशनल सिस्टम है अपना एसआई सिस्टम, इसको क्या है, सबको मानना पड़ता है। ये जो पूरी फिजिक्स है इसके ऊपर ये जो एसआई सिस्टम वो अप्लीकेबल है। जो एसआई सिस्टम है इसने क्या है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तय की हुई हैं, डिसाइड की हुई हैं। जो एसआई सिस्टम है उसमें अपन ने 7 जो क्या है अपनी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको अपन ने माना हुआ है। वो 7 कौन सी हैं उनकी अपन बात करते हैं। वो देखो जो 7 हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट है अपनी लेंथ, है। सेकंड अपनी जो है वो क्या है, मास, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 अपन ने क्या मानी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानी हुई हैं। इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। मास की क्या है, किलोग्राम है। टाइम की सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सब्सटेंस की अमाउंट है उसको अपन किस में लिखते हैं, मोल में लिखते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी जो ऐसे यूनिट है वो क्या है, कैंडेला है। ये आपको याद रखनी है। इनके सिंबल्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, और उनके सिंबल्स क्या हैं वो अपन को याद रखने हैं। इनकी सहायता से अपन बाकी जितनी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उनको अपन डिराइव करेंगे, उनके कैसे डायमेंशंस लिखेंगे, उन सब में अपन को ये काम आएंगी। तो ये चीज़ें अपन को आगे याद रखनी है। ये 7 तो अपनी क्या थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, और 2 अपनी क्या है, ये 7 तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, 2 अपनी क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक तो क्या है, प्लेन एंगल के लिए अपन रेडियन यूज़ करते हैं, और जो सॉलिड एंगल है उसके लिए अपन स्टेरेडियन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं कि प्लेन एंगल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेरेडियन यूज़ करते हैं। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स को छोड़ के और भी यूनिट्स हैं जिनको अपन को क्या है, अपन याद रख सकते हैं। जैसे कुछ कुछ बातें हैं उनको अपन को याद रखना होगा। जैसे क्या है, हॉर्स पावर है, वो पावर की ड्राइव्ड यूनिट है, पर इसको अपन प्रैक्टिकल यूनिट में काम लेते हैं तो इसको हमें याद रखना होगा। जैसे डिस्टेंस की 1 माइल 1.6 किलोमीटर होता है, ये भी अपन को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। 1 फर्मी, लेंथ की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इनकी अपन बात करते हैं। 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है।
1 एक्सरे यूनिट कितना होता है 10⁻⁻13 मिनट। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.5 इंटू 10⁸ ये भी आपको याद रखना है। 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। 1 पारसेक इतना होता है। तो ये जो लाइट की कुछ यूनिट्स हैं, पारसेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, एंगस्ट्रम हो गया, फर्मी हो गया, ये अपन को याद रखने होते हैं। एक क्या दे रखा है चंद्रशेखर यूनिट। कई बार क्या है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चंद्रशेखर यूनिट किसकी यूनिट है। चंद्रशेखर यूनिट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो उसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर यूनिट किसका है, मास का है। उस मीट्रिक टन 1000 किलो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। AMU कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मास क्या होता है 1 AMU के जो है ऑर्डर का होता है। टाइम है, टाइम की अपन बात करते हैं, टाइम ईयर भी हो सकता है। जो अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 साल बोलते हैं। लूनार मंथ कौन सा होता है, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। मतलब जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उसमें जो टाइम लगता है उसको लूनार मंथ बोलते हैं। एक लूनार मंथ में कितने दिन हो गए 27.3 दिन हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं सोलर डे की। सोलर डे क्या होता है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू सन। मतलब क्या हुआ कि अर्थ को सन का एक रिवोल्यूशन रोटेशन लगाने में जो टाइम लगता है वो सोलर डे होता है। सिंस द टाइम वेरीज फ्रॉम डे टू डे एवरेज सोलर डे इज कैलकुलेटेड। मतलब क्या होता है डे टू डे टाइम क्या होता है चेंज होता रहता है, इसलिए अपन जो एवरेज सोलर डे को काउंट करते हैं। एक सोलर ईयर में कितने होते हैं 365.25 सोलर डे होते हैं। और एवरेज सोलर डे कितना आएगा 1/365.25 पार्ट ऑफ सोलर ईयर। सिडेरियल डे होता है, ये सब आपको क्या है आप पढ़ लेना इनको कि सिडेरियल डे क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सिडेरियल डे क्या होता है, कौन सा होता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे जो डायमेंशंस की बात है वो करेंगे अपन। जो अपना चैप्टर है यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, कैसे उनको लिखना होता है, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।